नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। 31 अगस्त को रायपुर आएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मां महामाया के दर्शन कर जीजीसीयू के दीक्षांत समारोह में होगी शामिल। सुरक्षा में रहेंगे 3000 जवान तैनात। जनता की सेवा कांग्रेस की जीत का मूल मंत्र। सीएम बघेल बोले, कार्यकर्ताओं की भावना समझना जरूरी। एसईसीएल के खिलाफ आंदोलन के दिए संकेत। जन सुनवाई में पीड़ित नाबालिग ने मुस्लिम युवक की शिकायत कर लगाई न्याय की गुहार। आरोपी के चाचा के भाई ने की मारपीट। भाजपा महासचिवों के साथ दिल्ली में नड्डा की बैठक। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 5 राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। घरेलू गैस सिलेंडर कल से 200 रुपए सस्ता। भोपाल में 908, जयपुर में 906 रुपए हुए दाम। 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन बांटेगी सरकार। अब खबरें विस्तार से। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी महासचिवों के साथ बैठक। यह बैठक दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में होगी। जानकारी के मुताबिक मीटिंग में इस साल मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। विपक्षी गठबंधन INDIA की 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली तीसरी मीटिंग के लिहाज से भाजपा की इस मीटिंग को अहम माना जा रहा है। इससे पहले नड्डा ने 1 जुलाई को राष्ट्रपति, महासचिव और सभी मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक की थी। आपको बता दें, इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हैं। प्रयागराज में बहन से छेड़खानी करने का विरोध करने पर 10वीं के छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने बीच सड़क पर घेर कर उसे अधमरा होने तक पीटा। वह आधे घंटे सड़क पर तड़पता रहा। पास में जमीन पर बदहवास पड़ी बहन सभी से बचाने की मिन्नतें करती रही, लेकिन लोग तमाशाबीन बनकर देखते रहे। किसी ने हमलावरों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। थोड़ी देर में छात्र की सांसें थम गई। हमलावर गैर समुदाय से होने के कारण हजारों की संख्या में वहां लोग जुट गए। प्रदर्शन के बाद भीड़ उग्र हो गई। मामले के सांप्रदायिक रंग लेता देख कई थानों की पुलिस और PSC मौके पर बुला ली गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सभी आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। मध्य प्रदेश के सरकारी डॉक्टरों को 1 जनवरी 2016 की तारीख से 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भोपाल में इसकी घोषणा की। सीएम ने DACP स्कीम का लाभ दिलाने की मांग के जल्द निराकरण का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें, इसी मांग को लेकर 4 महीने पहले प्रदेश के मेडिकल टीचर्स हड़ताल पर गए थे। मुख्यमंत्री हमीदिया अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट की नई बिल्डिंग का लोकार्पण करने पहुंचे थे। बिल्डिंग 727 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है। इसमें 2000 बिस्तरों समेत सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। उन्होंने गांधी मेडिकल कॉलेज में नए OPD ब्लॉक का भूमि पूजन भी किया। साथ ही सीएम के सामने नए अस्पताल का 3D प्रेजेंटेशन भी दिया गया। अब हम सोच रहे हैं कि आप इतनी बेहतर सेवाएं दे रहे हैं तो आपकी भी बेहतरी के लिए कुछ सोचा जाए। और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, गृह इत्यादि सभी विभागों के कार्यरत चिकित्सकों के लिए DACP व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे चिकित्सकों को समयबद्ध तरीके से वेतन वृद्धि मिलेगी। साथ ही सीएम के सामने नए अस्पताल का 3D प्रेजेंटेशन भी पेश किया जाएगा। OPD ब्लॉक का भूमि पूजन भी सीएम ने इस दौरान किया। उन्होंने गांधी मेडिकल कॉलेज में यह भूमि पूजन किया है। बिल्डिंग 727 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही है। इसमें 2000 बिस्तर समेत सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं भी मिलेगी। साथ ही
मेडिकल कॉलेज में नए ओपीडी ब्लॉक का भूमि पूजन सीएम ने किया है। नए अस्पताल का 3D प्रेजेंटेशन भी पेश किया गया। यह जी केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जातीय जनगणना मामले को लेकर दायर किए गए हलफनामे में और फिर हलफनामे के अंश को वापस लिए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा पर जोरदार प्रहार किया है। नालंदा में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस मामले में सभी दलों ने केंद्र की सरकार से मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने सभी दलों की मांगों को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को 2020 में ही जनगणना करना था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी जनगणना नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार बिहार जातीय जनगणना नहीं बल्कि गणना करा रही है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, बिहार सरकार एक अच्छा काम कर रही है। बिहार में जातीय गणना के बाद सभी जातियों के विकास का कार्यक्रम बनाकर उसका विकास किया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को परेशानी हो रही है और किसी को बिहार का यह विकास पच नहीं रहा है। बड़ी संख्या में और इसमें मैंने एक तो आते हैं खुला विश्वविद्यालय में कि बाहर से भी आता है यहाँ एडमिशन लेगा, लेकिन यहाँ इसके साथ साथ हम इन लोगों को सलाह दिए हैं कि इसमें लोग यहाँ भी आकर के पढ़ना चाहे तो उसके लिए भी एक बिल्कुल दोनों का कर दीजिए। और जितना जगह है लोगों के टीचर्स के रहने के लिए, जो एम्प्लॉइज हैं उनके रहने के लिए, और फिर जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए, सब तरह का कितना बड़ा आप देख रहे हैं सब कुछ बनवा दिया गया है। कानपुर में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 127 के करीब पहुंच चुका है। एक दिन में डेंगू के 56 मरीज भर्ती किए गए हैं। अलग अलग अस्पतालों में भर्ती मरीजों में प्लेटलेट्स घटने की शिकायत अधिक है, जिसके कारण उन्हें कमजोरी और अन्य चीजों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीएमओ आलोक रंजन ने निर्देश जारी किया है कि जो भी डेंगू मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उन मरीजों की डिटेल सरकारी पोर्टल पर जरूर अपडेट करें। उर्सला कानपुर मेडिकल कॉलेज, काशीराम हॉस्पिटल व अन्य अस्पताल में 2 दिन के अंदर 56 मरीजों को भर्ती किया गया है। बता दें, इन मरीजों में प्लेटलेट्स की कमी थी। किसी के प्लेटलेट्स में 50,000 से भी नीचे आ गई थी। राजधानी भोपाल में रक्षाबंधन पर महिलाओं को शहर सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 30 अगस्त बुधवार को महिलाएं सिटी बसों में पूरे दिन फ्री में सफर कर सकेगी। वे कुल 368 बसों में कहीं भी बगैर रुपए दिए आना जाना कर सकती है। भोपाल में BCLL महिलाओं युवतियों को फ्री में बस सेवा देगी। सुबह 6 से रात 9 बजे तक महिलाएं और युवतियां बसों में सफर कर सकेगी। शहर के अलावा महिलाएं बसों से मंडीदीप, भोजपुर तक आना जाना कर सकेगी। महापौर मालती राय ने यह घोषणा की है। आपको बता दें, पिछले साल भी रक्षाबंधन पर यह सुविधा दी गई थी। पिछले साल की तुलना में 95 बसें बढ़ी है। सभी CNG बसें हैं। ये बसें शहर के सभी एरिया को कवर करती है। ये तोहफा CM शिवराज की तरफ से महिलाओं को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में दिया गया है। आपको बता दें, पिछले साल भी ये सुविधा महिलाओं को दी गई थी, जिसमें फ्री में बस से महिलाओं को यात्राएं करवाई गई थी और ये यात्राएं कई विशेष मार्गों पर फ्री थी। शहर के अलावा महिलाएं बसों से मंडीदीप, भोजपुर तक आना जाना कर सकेगी और यह सुविधा 30 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर रात को 6 बजे तक उपलब्ध रहेगी। बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 5 साल जनता की ईमानदारी से सेवा की है, यही हमारी जीत का मूल मंत्र है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले हमने सभी 90 विधानसभा क्षेत्र के दावेदारों से आवेदन मंगवाए थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कामकाज को घरों तक लेकर जाने का काम कार्यकर्ता कर रहे हैं। पोलिंग बूथों के प्रबंधन को लेकर संकल्प शिविर में हमारी बात हो रही है। हमारा बूथ जितना मजबूत होगा, जीत का आधार उतना ही पक्का रहेगा। बिलासपुर रेलवे जोन देश में
सबसे ज्यादा कमाई करता है। देश के लाभकारी जोन में लोगों को यात्री ट्रेन की सुविधा नहीं मिल रही है। 60 साल से ऊपर वालों को यात्रा में जो छूट मिल रही थी वह भी बंद है। अब SECL को बेचने का षड्यंत्र किया जा रहा है। आज एक खदान को निजी हाथों में सौंपा गया है। अभी विरोध नहीं होगा तो सभी 8 खदानों को बेच दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कल यानी बुधवार को बैंक, बीमा और ट्रेजरी जिला कोषालय में भी छुट्टी रहेगी। सरकार ने पहली बार रक्षाबंधन पर अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी घोषित की है। इससे प्रदेश के करीब 50,000 अधिकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। प्रदेश में रक्षाबंधन पर सार्वजनिक अवकाश रहता है, लेकिन बैंकों, बीमा, कोषालय और उप कोषालयों के लिए छुट्टी नहीं रहती थी। इसके चलते कर्मचारी मांग उठा रहे थे। बैंकों से जुड़े यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस मध्य प्रदेश ने 10 अगस्त को मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर 30 अगस्त रक्षाबंधन पर बैंक और वित्तीय संस्थानों में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की थी। वहीं अन्य संगठनों ने भी मांग उठाई थी। मध्य प्रदेश ने 10 अगस्त को मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर 30 अगस्त रक्षाबंधन पर बैंक और वित्तीय संस्थानों में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की थी। यह अन्य संगठनों ने भी रक्षाबंधन पर अवकाश को लेकर मांग उठाई थी। जी पर सार्वजनिक अवकाश रहता है, लेकिन बैंकों, बीमा, कोषालय और उप कोषालयों के लिए छुट्टी नहीं रहती। इसके चलते कर्मचारी मांग उठा रहे थे। बैंकों से जुड़े यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस मध्य प्रदेश ने 10 अगस्त को मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर 30 अगस्त रक्षाबंधन पर बैंक और वित्तीय संस्थाओं में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग करी थी। आपको बता दें, इससे पहले भी कई संगठनों ने ये मांग उठाई थी। कोविड-19 महामारी कोरोना काल में जब पूरी दुनिया लॉक थी, ऐसे में जो दिहाड़ी मजदूर और ठेले खींचने वाले होते हैं, उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया था। लेकिन कोरोना लॉकडाउन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित पथ विक्रेताओं के लिए नगरीय आवास विभाग की PM स्वनिधि योजना की शुरू की। और इस योजना के बारे में चर्चा करने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ भोपाल पहुंचे। कराड़ का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य 3 तरह से छोटे विक्रेताओं को ऋण देना है, जिसमें शुरुआत 10,000 से होकर लिमिट 50,000 तक है। यही नहीं, इस योजना में एक ही बार आवेदन करना होगा। इसके बाद ऋण आसानी से मिल जाएगा। साथ ही बच्चों की शिक्षा पर भी सरकार लोन दे रही है। यह योजना 2028 तक मान्य है, लेकिन ऋण लेने से पहले आंगनवाड़ी में पंजीयन होना जरूरी है। प्रेस वार्ता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, अरविंद मेनन भी मौजूद रहे। For the same reason, to have awareness to all, we are moving all around. Not myself, I am a minister for state for finance, अर्बन के सेक्रेटरी है, फाइनेंस के सेक्रेटरी है, और हमारे साथ पूरी टीम, हम सभी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, सोशल मीडिया हो, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रेस मीडिया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं हम। और एक ही इसमें है कि जब तक इन लोगों को इन्वॉल्व करके इनकी इकोनॉमी जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाना है, इनको मदद करना है। इतना ही नहीं तो अगर इनके बच्चे भी है, अगर एजुकेशन लेना है तो उनको एजुकेशन लोन भी मिलता है। ये सब चीज़ों का हम इनको कंपेयर, तो हम एक कर रहे हैं कि स्वनिधि महोत्सव भी हम मनाने को कर रहे हैं। अभी हम लेते हैं जो लोन बनता है, तो स्वनिधि महोत्सव कैसा बने, उनका हेल्थ चेकअप कैसा करे, इस सब स्कीम को इकट्ठा करके हम नीचे निर्देश दे रहे हैं। जो अर्बन लोकल बॉडी जो है, उनके साथ बैंक, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, बैंक के प्रॉब्लम्स क्या है, दोनों को इकट्ठा करके वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स।
इंद्रपुरी स्थित अखिल भारतीय गोस्वामी सभा द्वारा जिला भोपाल की बैठक हुई। रतनगिरी गोस्वामी निवास पर संगठन की बैठक राष्ट्रीय संगठन मंत्री लक्ष्मण गिरी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्य बिंदु संगठन का विस्तार, साथ ही जाति प्रमाण पत्र और आदि शंकराचार्य की मूर्ति स्थापना के संदर्भ में चर्चा एवं विचार विमर्श हुआ। भोपाल जिला अध्यक्ष चंदन भारती गोस्वामी ने भगवान शिव एवं माता पार्वती का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी ने संगठन के माध्यम से समाज को संगठित करने और सशक्त बनाने का निश्चय किया। मुख्य बिंदुओं के अतिरिक्त अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा हुई, जिसमें आदि शंकराचार्य जयंती पूर्व की तरह भव्य रूप से मनाने, समाज के भवन हेतु जमीन का क्रय, समाज का जिला स्तर का पुराना रजिस्ट्रेशन बहाल करवाना आदि प्रमुख है। ओम नमो नारायण। आज अखिल भारतीय गोस्वामी सभा के बैनर तले जिला कार्यकारिणी भोपाल की बैठक आदरणीय हमारे पूर्व समाज सेवक, वरिष्ठ समाज सेवक, हम लोगों के मार्गदर्शक रतनगिरी जी के निवास पर संपन्न हुआ। आज इस कार्यकारिणी में जो हमारी चर्चाएं हुई है, संगठन, जाति प्रमाण पत्र और आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति की स्थापना, हमारे पूरे वर्ष कार्यकारिणी के, प्रदेश कार्यकारिणी के, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी लोग सम्मानित। ग्वालियर में पुलिस जन सुनवाई में एक पीड़ित नाबालिग लड़की ने परिजनों के साथ पहुंचकर लव जिहाद की शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई। नाबालिग ने आवेदन में बताया कि उसी के मोहल्ले में रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर उससे दोस्ती की। जब युवती को उसके बारे में हकीकत और सही नाम पता लगा तो उसने युवक से बातचीत करना बंद कर दिया। इसके बाद से मुस्लिम युवक उसे रोज परेशान कर रहा है, उसे डराता और धमकाता है, कहता है या तो मुझसे शादी करो, यदि ऐसा नहीं करती हो तो मैं तुम्हारे घर के सभी लोगों को मार दूंगा। इंदौर के द्वारकापुरी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ नेक के रुपए नहीं देने पर नकली किन्नर पालतू बिल्ली उठाकर ले गए। विदेशी नस्ल की इस बिल्ली को परिवार ने 20,000 रुपए में खरीदा था। परिवार ने इस मामले में पुलिस से शिकायत कर दी है। परिवार ने किन्नरों के वीडियो और फोटो भी पुलिस को सौंपे हैं। मामला सूर्यदेव नगर का है। यहाँ रहने वाली रुचिका गडकर ने बताया कि जब किन्नर को नेक देने की बात आई तो वे 21,000 रुपए मांगने लगे। हमारे कहने पर एक किन्नर ने मोबाइल निकालकर QR कोड स्कैन करने को दिया। उसी पर स्कैन करके हमने 2,500 रुपए का पेमेंट किया। जाते समय वे 2,500 रुपए के साथ घर की पालतू बिल्ली को उठाकर चले गए। परिवार ने द्वारकापुरी थाने पहुंचकर केस दर्ज करने की मांग की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मुड़वारा रेलवे स्टेशन के पास जिला अस्पताल के पीछे एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हुई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस का कहना है कि मृतक की जेब से 23 अगस्त का झारखंड के डाल्टनगंज से इंदौर तक का रेलवे टिकट मिला है। युवक की उम्र करीब 32 साल आंकी गई है। युवक की लाश की स्थिति देखकर आशंका जताई जा रही है उसकी मौत 3 से 4 दिन पहले हुई होगी। वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। खबर भोपाल से है, जहां शिवराज सिंह चौहान की सद्बुद्धि को लेकर सुंदरकांड का आयोजन किया गया था। कांग्रेस कार्यालय में सुंदरकांड के आयोजन में आखिर कांग्रेस प्रवक्ताओं में ऐसा क्या हुआ कि संगीत के कार्यक्रम में से प्रवक्ता संगीता शर्मा बीच सुंदरकांड से उठकर चली गई। हालांकि तीसरी आंख ने अब कैद कर लिया है कि क्या हुआ और कैसे हुआ।
खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।